वेलकम टू द नर्सिंग नॉलेज हब। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे O2 यानी ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। इसको हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑक्सीजन थेरेपी हमारा क्या है। तो इट इज़ अ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी टू प्रोवाइड और ट्रीट टिश्यू हाइपोक्सिया। तो ये क्या है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट देते हैं ऑक्सीजन थेरेपी टू प्रिवेंट और ट्रीट टिश्यू हाइपोक्सिया। टिश्यू हाइपोक्सिया को बचाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट वे टू मेजर ऑक्सीजन सेचुरेशन इज एबीजी एनालिसिस एंड विच मेजर आर्टेरियल ऑक्सीजन। तो यानी सबसे एक्यूरेट मेथड हमारा जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेजर करने का वो है एबीजी एनालिसिस। ठीक है, तो एबीजी एनालिसिस जो है हमारा सबसे एक्यूरेट मेथड है और जो कि मेजर करता है हमारा आर्टेरियल ऑक्सीजन को। नेक्स्ट एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, डेट इज़ कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये नॉन इन्वेंसिव मेथड या फिर मेजरमेंट ऑफ ई कार्बन डाइऑक्साइड। किसका, कैप्नोग्राफी में मेजर हम लोग करते हैं किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का इन एक्सपायर्ड गैस। ठीक है, इसको हम लोग इंड टाइडल CO2 के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग EtCO2 लिख लेते हैं। तो कैप्नोग्राफी एक अच्छा टर्म हो गया, पूछा जाता है। तो ये कैसा मेथड है, तो नॉन इन्वेंसिव मेथड है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग मेजरमेंट करते हैं एक्सपायर्ड गैस में। ठीक है, या फिर एक्सपायर्ड एयर में। नेक्स्ट अब हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, डेट इज़ O2 सेचुरेशन इज मेजर्ड बाय पल्स ऑक्सीमीटर। यानी ऑक्सीजन का सेचुरेशन जो है यानी पेरिफेरल टिश्यूज़ में ऑक्सीजन कितना पहुंच रहा है ये हम लोग नापते हैं किसके द्वारा, पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा। ये जनरली होता है 90 to 98 या फिर कहीं कहीं 100%। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं एयर कंपोजिशन। तो यानी एक्सपायर्ड एयर और इंस्पायर्ड एयर में तीन मेनली गैसेज होते हैं, डेट इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। इन दोनों का क्या क्या परसेंटेज रहता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो है एक्सपायर्ड एयर में यानी जो सांस छोड़े उसमें कितना रहता है, 16% रहता है। और इंस्पायर्ड एयर में कितना रहता है, 21% रहता है। यानी एटमॉस्फेरिक एयर में 21% रहेगा और एक्सपायर्ड एयर में कितना रहेगा, 16% रहेगा। नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सपायर्ड एयर जो यानी सांस छोड़े उसमें कितना रहेगा, 4% रहेगा। और इंस्पायर्ड एयर में कितना रहता है, यानी एटमॉस्फेरिक एयर में 0.04% है ना। नाइट्रोजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों में 78% और 78% लेते हैं। कीमो रिसेप्टर। तो कीमो रिसेप्टर जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर और एक होता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। तो देख लेते हैं सबसे फर्स्ट हमारा पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। इसमें क्या होता है, लोकेटेड इन कैरोटिड एंड ऑर्टिक बॉडी, सेंसिटिव टू चेंज इन PaCO2। यानी अगर हमारा PaO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में अगर हमारा चेंजेस हो रहे हैं तो इसको जो है सेंस कौन करता है, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। ये जनरली लोकेटेड कहाँ होते हैं, तो कैरोटिड और एरोटिक बॉडी में। ये जनरली दो मेजर आर्टरीज बॉडी होती है जो कि हार्ट से निकलती हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, सेकंड हमारा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, तो सेंट्रल यानी जनरली सेंट्रल सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ रहता है, ब्रेन में। तो ये देख लेते हैं इसका पार्ट। तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर लोकेटेड इन वेंट्रोलैटरल सरफेस ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा। कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, मेडुला ऑब्लंगाटा में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये क्या रहता है, सेंसिटिव टू pH चेंज या फिर हाइड्रोजन आयन चेंज। ये जनरली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो ये पकड़ता है pH चेंज को या फिर हाइड्रोजन चेंज को। तो ये जनरली इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर किस चेंज को पकड़ता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को पकड़ता है। ठीक है, और जो हमारा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है वो किसको पकड़ता है, pH चेंज को पकड़ता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं इंडिकेशंस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। तो क्या क्या है, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर 88 पॉइंट से कम रहेगा तो उस केस में हम लोग ऑक्सीजन देते हैं। सेकंड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर 55 mm ऑफ Hg से कम रहेगा तो उस केस में देंगे। रेस्पिरेटरी डिजीज़ के केस में देते हैं, कार्डियक डिजीज़ के केस में देते हैं, बर्न के केस में देंगे, एनीमिया के केस में देंगे, शॉक के केस में देंगे, और एनेस्थीसिया आफ्टर पोस्ट एनेस्थीसिया जो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग कुछ टर्म देख लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, SpO2 क्या है, FiO2 क्या है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो हम टर्म डिस्कस करेंगे डेट इज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होता है, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन इज मेजर्ड बाय ब्लड एनालिसिस। यानी ब्लड एनालिसिस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल में ब्लड गैस।
तो ये जनरली हम लोग यूज़ करते हैं या फिर मेज़र करते हैं किसके द्वारा, एबीजी के द्वारा, यानी आर्टीरियल ब्लड गैस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, दैट इज़ नॉर्मल वैल्यू 80 to 100 mm ऑफ Hg, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होता है, पार्शियल प्रेशर और एक्चुअल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन आर्टीरियल ब्लड, आर्टीरियल ब्लड में कितना हमारा ऑक्सीजन डिजॉल्व हुआ है ये हमको बताता है PaO2। सेचुरेशन कौन सा बताएगा, डेट इज़ एबीजी के द्वारा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कौन सा बताएगा, तो पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा बताएगा। सॉरी, ये देखेंगे हम लोग, ये भी देखते हैं हम लोग एबीजी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा SpO2, दैट इज सेचुरेशन ऑफ पेरीफेरल ऑक्सीजन। पेरीफेरल ऑक्सीजन कौन बताएगा, ये बताता है हमारा पल्स ऑक्सीमीटर, है ना। पल्स ऑक्सीमीटर, इसका जनरली नॉर्मल रेंज कितना होता है, 95 to 100। इंडिकेट्स कैपिलरी ऑक्सीजन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि कैपिलरी ऑक्सीजन कौन बताता है, तो SpO2 बताता है, ना कि PaO2, ठीक है। लास्ट अब हम लोग देख लेते हैं FiO2, यानी फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, यानी FiO2 इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन गैस मिक्सचर, यानी ये कंसंट्रेशन बताएगा कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है गैस के मिक्सचर। मेथड ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें फर्स्ट हमारा नेजल कैनुला। नेजल कैनुला में दो चीज़ होती है, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है HFNC, यानी हाई फ्लो नेजल कैनुला। तो देख लेते हैं स्टैंडर्ड में, तो स्टैंडर्ड में क्या फ्लो रेट हमारा कितना रहेगा, 1 to 6 लीटर पर मिनट, ठीक है। इसमें FiO2 यानी फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कितना रहेगा, 22 से 44%, और लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, और क्रॉनिक एयर फ्लो इसमें लिमिटेशन होता है, ठीक है। इसका इंडिकेशंस कहा जाएगा, यानी एग्जांपल्स, यानी इसमें हम लोग कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, तो COPD में यूज़ करते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसी का एक अलग टाइप है, डेट इज़ HFNC, यानी हाई फ्लो नेजल कैनुला। इसमें क्या होगा, फ्लो रेट हमारा कितना रहेगा, अप टू 60 लीटर पर मिनट के तक जा सकता है। FiO2 कितना रहेगा, 2 से 100%, ये शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए, और जनरली यूज़ करते थे इसको हम लोग कोविड-19 में। इसका इंडिकेशंस कौन कौन सा हो जाएगा, यानी इसका एग्जांपल कौन सा हो जाता है, सीवियर अस्थमा हो जाएगा, COPD हो जाएगा, और वेंटिलेटर वीनिंग हो जाएगा। वेंटिलेटर वीनिंग का मतलब पेशेंट को वेंटिलेटर से नॉर्मल कंडीशन में चेंज करना है, ठीक है, ऑक्सीजन पे चेंज करना है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं HFNC का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेजल कैथेटर। तो नेजल कैथेटर में फ्लो रेट कितना रहेगा, इसमें भी फ्लो रेट रहेगा 1 से 6 लीटर पर मिनट। FiO2 कितना होगा, 24 to 44%, सेम एज स्टैंडर्ड कैनुला। इसका यूज क्या रहेगा, सेम यूज एज स्टैंडर्ड कैनुला, और पोजीशन चेंज आफ्टर 8 आवर्स, यानी इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा कि पोजीशन इसका हम लोग चेंज करते हैं 8 आवर्स में, ठीक है। और इसका हम लोग लेंथ टिप देखते हैं, तो लेंथ और टिप क्या होगा, टिप ऑफ नोज टू ईयरलोब। ऑक्सीजन मास्क, तो ऑक्सीजन मास्क के जनरली 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल फेस मास्क, पार्शियल रीब्रेथर मास्क, नॉन रीब्रेथर मास्क, और फेस टेंट। तो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा सिंपल फेस मास्क, ये जनरली हम लोग यूज़ करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, और शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। फ्लो रेट कितना होता है, 5 to 8 लीटर पर मिनट, और FiO2 कितना होता है, 40 से 60%, ठीक है। पार्शियल रीब्रेथर मास्क क्या होता है, देख लेते हैं, PRV, अ मास्क विथ रिजर्वायर बैग, इसमें बैग लगा रहेगा, ठीक है, बैग लगा रहेगा पीछे, ठीक है, जिसका साइज कितना रहता है, 1 लीटर, विथ 2 वे कैनुला, यानी पार्शियल रीब्रेथर मास्क में 2 वे कैनुला हो रहता है, डैट अलाउस पेशेंट टू रीब्रेथ 1/3 ऑफ एक्सेल्ड टाइडल वॉल्यूम, यानी जो सांस निकाला उसका 1/3 जो है वो जनरली सांस में इंस्पायर कर लेगा, सांस लेने के बाद वो क्या करेगा, फिर से उसको इंस्पायर कर लेगा, ठीक है। ये पार्शियल रीब्रेथर मास्क। इसका फ्लो रेट कितना होता है, 6 to 15 लीटर पर मिनट, और FiO2 कितना होता है, 70 to 90%। और इमरजेंसी टू मॉडरेट कंडीशन में ये हाई ऑक्सीजन डिमांड में जनरली हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा C, डैट इज़ नॉन रीब्रेथर मास्क। इसको हम लोग देख लेते हैं। अब मास्क विथ रिजर्वायर बैग, इसमें भी कितना रहेगा, रिजर्वायर रहेगा, जिसका अमाउंट कितना रहेगा, 1 लीटर होगा, विथ ऑक्सीजन 1 वे भाल्व, इसमें कैसा रहेगा, 1 वे भाल्व रहेगा, डैट प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक एयर टू इंटर इन द एक्सेल्ड एयर टू इंटर इन द सिस्टम, यानी ये क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक एयर को इंटर ही नहीं करने देगा, ठीक है, और जो एक्सेल एयर है उसी को फिर से इंटर कर देगा सिस्टम में, ताकि एटमॉस्फेरिक एयर जो है ज़्यादा उसमें ना जा पाए, नॉन रीब्रीथर मास्क में, ठीक है। इसका फ्लो रेट कितना होता है, 10 से 15 लीटर पर मिनट, और FiO2 कितना होता है, 60 to 100%। और हाईएस्ट FiO2 डिलीवर्ड बाय NRB, यानी नॉन रीब्रीथर मास्क, इसके द्वारा जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हाईएस्ट FiO2 किस में देते हैं हम लोग,
किसके द्वारा डिलीवर कर सकते हैं, तो नॉन रीब्रीथर मास्क के द्वारा हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फेस टेंट। फेस टेंट क्या होता है, ये मास्क लाइक टेंट होता है डैट कवर्स नोज एंड माउथ विदाउट टचिंग फिटेड एट चिन, यानी चिन को बिना टच किए क्या हो जाता है, ये फिट हो जाता है, ठीक है। ये मास्क लाइक होता है। इसका पर्पस क्या होता है, फेशियल बर्न या फिर फेशियल ट्रॉमा में हम लोग जनरली इसका यूज करते हैं। और फेस फ्लो रेट कितना होगा, 8 to 12 लीटर पर मिनट और FiO2 30 to 50%। तो देख लेते हैं वेंचुरी वेंटी एयर इन्वायरमेंट मास्क, यानी वेंचुरी मास्क के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है, अब मास्क विथ वेंचुरी डिवाइसेस में क्या रहता है, वेंचुरी डिवाइस लगा रहता है डेट एड स्पेसिफिक रूम एयर फ्रैक्शन इनटू द सिस्टम, यानी रूम एयर फ्रैक्शन को ये करता है, क्या करता है, फिर से सिस्टम में जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। अब ये क्या होता है देख लेते हैं। तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ O2 डिलीवर, यानी O2 डिलीवर करने का मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है, वेंचुरी मास्क, ठीक है। ये जनरली हम यूज़ करते हैं किस में, COPD में और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, ठीक है। कलर कोडिंग ऑफ इनलेट एडेप्टेड इन वेंचुरी मास्क, इसका ट्रिक मैंने बनाया है, BV और यारी ग्रेट है, ठीक है। तो BV के B से हो जाएगा ब्लू और W से हो जाएगा वाइट और से हो जाएगा ऑरेंज, यारी का Y से हो जाएगा येलो और R से हो जाएगा रेड और ग्रेट है से ग्रीन, ठीक है। तो यह था हमारा ट्रिक। अब हम लोग देख लेते हैं इसके कलर के अकॉर्डिंग कि फ्लोरेट क्या होगा और FiO2 परसेंटेज क्या होगा। तो ब्लू का जो है वो फ्लोरेट कितना होता है, 2 लीटर पर मिनट और FiO2 24 होता है। वाइट का कितना होगा, 4 होगा और FiO2 कितना होगा, 28 होता है। ऑरेंज का फ्लोरेट कितना होगा, 6 होगा और FiO2 का 31% होगा। येलो का 8 होगा और FiO2 35%। रेड का 10 होता है, 10 लीटर पर मिनट और FiO2 कितना होता है, 40। और ग्रीन का कितना होता है, 15 और FiO2 60%। इसका एक ट्रिक मैंने बनाया, शॉर्ट्स भी बनाया, आप लोग जाके देख सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन टेंट के बारे में। तो ये प्लास्टिक कैनोपी के द्वारा होता है डेट फील्ड ओवर द पेशेंट बेड, यह क्या करता है, ये पेशेंट बेड को पूरा कवर कर लेता है, ठीक है। इसका यूज हम लोग जनरली करते हैं पीडियाट्रिक्स में और इसका फ्लो रेट कितना होता है, 10 से 15 लीटर पर मिनट और FiO2 कितना होता है, 30%, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन हुड, ये जनरली प्लास्टिक डोम की तरह होता है, ठीक है, गुंबद की तरह होगा। डैट इंक्लोज्ड इन इन्फेंट्स फेस, यानी इन्फेंट फेस को ये जनरली कवर कर लेता है, ठीक है। इसका फ्लो रेट कितना होता है, 10 से 15 लीटर पर मिनट और FiO2 कितना होता है, 80 to 90%, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं ट्रांस ट्रैकियल कैथेटर। ये क्या होता है, ट्रैकियल कैथेटर इंसर्टेड इनटू ट्रैकिया थ्रू इंसिजन मेड ओवर द ट्रैकिया, ट्रैकिया के द्वारा इंसिजन कर कर इसको इंटर किया जाता है। इसका फ्लो रेट कितना होता है, 1/4 से लेकर 1/4 से लेकर 4 लीटर पर मिनट तक होता है, यानी 250 ml से 4 लीटर पर मिनट तक होता है, ठीक है। और FiO2 कितना होता है, 22% से लेकर 45% तक। कहते हैं एम्बू बैग के बारे में। तो एम्बू बैग क्या है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, या फिर इसको हम लोग BMV के नाम से भी जानते हैं, यानी बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। इसका फ्रैक्शनल फ्लो रेट कितना होता है, फ्लो रेट कितना होता है, 15 लीटर पर मिनट और FiO2 कितना होता है, 21% to 100%। इसका यूज जनरली हम लोग इमरजेंसी मैनुअल वेंटिलेशन में करते हैं। और साइज इसका न्यूबॉर्न के लिए होता है, न्यूबॉर्न, इन्फेंट और चाइल्ड और एडल्ट्स के लिए अलग अलग आता है। तो न्यूबॉर्न के लिए 250 सीसी का गया, यानी सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। इन्फेंट के लिए 500, चाइल्ड के लिए 750 और एडल्ट्स के लिए 1200 सीसी का होता है। सिलेंडर क्या होता है, तो प्रेशर में क्या रहता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर कितना होता है, 2200 LBS, यानी 2200 पाउंड पर इंच स्क्वायर या फिर 1000 kg पर इंच स्क्वायर, ठीक है। और इसके पाइप सप्लाई, ये था सिलेंडर का प्रेशर, और पाइप सप्लाई का प्रेशर कितना होता है, 50 to 60 पाउंड पर इंच स्क्वायर या फिर 22 to 28 kg पर इंच स्क्वायर, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक GMCH में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि ओपन कैसे करते हैं हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को। तो ऑक्सीजन सिलेंडर को ओपन करने के लिए स्पिनर का मतलब होता है की, एक की आता है ऑक्सीजन सिलेंडर को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो जो स्पिनर रहता है उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये हो जाएगा ओपन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज, ठीक है। तो ओपन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्पिनर, टर्न करते हैं स्पिनर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लोज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टर्न स्पिनर इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है।
नेक्स्ट अब हम लोग ह्यूमिडिफायर में आ जाते हैं। तो बॉटल, वुल्फ बॉटल भी इसको कहते हैं। इसका यूज़ जनरल में लोग तब करते हैं जब फ्लो रेट 4 लीटर पर मिनट से ज़्यादा होता है, तब हम लोग इसका ह्यूमिडिफायर का यूज़ करते हैं। पर्पस क्या है इसका देख लेते हैं। टू प्रिवेंट एयरवे म्यूकोसा बिकमिंग ड्राई होने से बचाने के लिए, एंड इमिडिएट एंड लूजन द सिक्रीशन फॉर ईजी एक्सपेक्टोरेशन, यानी सिक्रीशंस को क्या करता है, ये लूज़ करने का काम करता है, जिसके द्वारा एक्सपेक्टोरेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं O2 गैस सपोर्ट कंबशन। ये क्या करता है, कंबशन को क्या करेगा, सपोर्ट करता है, ठीक है। और फायर सेफ्टी निम्निक्स क्या है, तो इसका निम्निक्स से रेस से R से हो जाएगा हमारा रेस्क्यू, A से हो जाएगा अलार्म, C से हो जाएगा कन्फाइन या कंट्रोल, और E से हो जाएगा एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर में पास एक निमोनिक्स है जो फायर एक्सटिंग्विशर को जनरली यूज़ करने का टाइम, कैसे यूज़ करना चाहिए ये बताया गया पास में। तो पास में P से हो जाएगा पुल द पिन, उसके बाद A से हो जाएगा एम एट द बेस, और S से हो जाएगा स्क्वीज, और S से हो जाएगा स्वीप। तो यह था हमारा रेस और पास। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर, नेक्स्ट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है वो हमारा ABC सिलेंडर। तो ABC सिलेंडर में जनरली हम लोग यूज़ करते हैं अमोनियम फॉस्फेट पाउडर, जो कि यूज़ किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। नेक्स्ट हमारा CO2 सिलेंडर। ये CO2 सिलेंडर भी यूज़ हम लोग करते हैं फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कलर ऑफ सिलेंडर इन हॉस्पिटल्स। तो ये कलर ऑफ सिलेंडर ये हम लोग देख लेते हैं। तो कलर ऑफ सिलेंडर कौन कौन से गैस के लिए कौन कौन सा सिलेंडर होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए जो हमारा होता है वो टॉप इसका क्या रहेगा, यानी टॉप, या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा नेक कैसा रहेगा, तो वाइट रहेगा, और बॉडी कैसा रहेगा, तो ब्लैक रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का कैसा रहेगा, टॉप रहेगा ब्लैक और बॉडी रहेगा ब्लू स्काई, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड इसका रहेगा फ्रेंच या फिर नेवी ब्लू कलर, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए जनरली ब्लू कलर ही आता है, देख लीजिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड के लिए नेवी ब्लू, थोड़ा सा डार्क ब्लू होता है। और नाइट्रोजन के लिए आता है ब्लू यानी लाइट ब्लू, और नाइट्रस ऑक्साइड के लिए नेवी ब्लू आता है, ठीक है, थोड़ा डार्क कलर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ग्रे कलर होता है, हीलियम के लिए ब्राउन होता है, साइक्लोप्रोपेन के लिए ऑरेंज रहता है, और वैक्यूम के लिए, सेंट्रल वैक्यूम के लिए येलो कलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। तो फर्स्ट हमारा रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, यानी बच्चा जब 37 वीक से कम का है तो उस केस में अगर मैक्सिमम ऑक्सीजन दे देंगे तो उसमें रेटिनोपैथी हो जाएगा। रेटिनोपैथी का मतलब हो जाता है रेटिना का डिटैचमेंट होना, ठीक है। रेटिना का डिटैचमेंट होने लगता है। रेटिना जो है अपने लेयर से क्या हो जाता है, छोड़ने लगता है अपने लेयर्स को। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेरी सिंड्रोम। टेरी सिंड्रोम भी इसको हम लोग कहते हैं, और इसको हम लोग रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड डेट इज़ ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। अगर ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कब होगा, जब 50% से ज़्यादा होगा FiO2 और 48 घंटे से ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं तब होगा। और अगर 60% से ज़्यादा है तो 24 घंटे के अंदर क्या हो सकता है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है। नेक्स्ट ऑक्सीजन इंड्यूस एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस का मतलब क्या होता है, कोलैप्स ऑफ लंग, यानी लंग जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एटेलेक्टेसिस। हम लोग देख लेते हैं ड्राइनेस ऑफ म्यूकोसा, और पांचवा हमारा टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। इसमें 2 टाइप के ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी आते हैं। फर्स्ट हमारा पॉल बर्ल इफेक्ट, और सेकेंड हमारा लोरेनियन स्मिथ इफेक्ट। तो पॉल बर्ल इफेक्ट में ये जनरली होता है CNS टॉक्सिसिटी। इसमें क्या होता है, डिजीनेस देखने को मिलता है, डिसओरिएंटेशन देखने को मिलता है, कोमा और सीजर देखने को मिलता है। और लोरेनियन स्मिथ इफेक्ट में पल्मोनरी टॉक्सिसिटी होता है, ठीक है। इसमें डिस्निया और एटेलेक्टेसिस देखने को मिलता है। तो टाइप्स ऑफ O2 टॉक्सिसिटी में 2 तरह का, पॉल बर्ट इफेक्ट इसमें CNS टॉक्सिसिटी होता है, और लोरेनियन स्मिथ इफेक्ट इसमें क्या होता है, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी होता है। इसमें लंग से रिलेटेड जो है सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और इसमें क्या होगा, पॉल बर्ट इफेक्ट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। थैंक यू।